गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम क्या पढ़ रहे थे, याद होगा आप लोगों को। वी वर स्टडिंग आर्टिकल्स। आर्टिकल्स पढ़ रहे थे हम। आर्टिकल्स में हमने देखा था कि आर्टिकल्स, हमारे पास तीन आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और दा। ठीक है। और उसको भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल्स, डेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट आर्टिकल्स में हम किनको रखते हैं, अ और एन को हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स में रखते हैं। डेफिनिट आर्टिकल्स में हम रखते हैं द को। इंडेफिनिट आर्टिकल्स का मतलब होता है बच्चों, जिनके बारे में हमें निश्चित रूप से नहीं पता, और जिनके लिए हम निश्चित रूप से पता है, ठीक है, हाँ, खास, हम उन्हें खासियत दे रहे हैं, हम उनको खास बना रहे हैं, पर्टिकुलर बना रहे हैं, वो होते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है। तो हमने इस सीरीज में काफी सारे एग्जांपल्स के थ्रू ये सारी चीजें समझी थी। ठीक है। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ये तो वही हो गया डेफिनेट इंडेफिनिट। हाँ। जैसे आ बॉय बोल दिया तो कोई सा भी बॉय हो सकता है, एक लड़का। एन एलिफेंट बोल दिया तो कोई सा भी लड़का हो सकता है, वो कोई सा भी एलिफेंट हो सकता है। लेकिन अगर द रेड कार बोला गया है तो मैंने उस रेड कार को क्या कर दिया बच्चों, एक विशेष बना दिया। विशेष रूप से उस पर मैंने एम्फेसाइज दिया है, उसको पर्टिकुलर बना दिया, स्पेसिफिक बना दिया है। ठीक है। तो रेड कार अब स्पेसिफिक हो चुकी है। ठीक है। ये सारी चीजें हमने देखी थी। जैसे बोला जा रहा है अ गर्ल इज सिंगिंग, तो कोई सी भी गर्ल हो सकती है जो गाना गा रही है ना। अम्ब्रेला इज मिसिंग, तो कोई सा भी अम्ब्रेला हो सकता है जो मिस हो गया, खो गया है। अ स्टूडेंट शुड बी रेगुलर, तो अ स्टूडेंट मतलब किसी किसी भी स्टूडेंट को, हर स्टूडेंट को रेगुलर ही होना चाहिए। तो अ स्टूडेंट में कोई सा भी स्टूडेंट वो हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीजीआईसी फागलपुरमा। आप लोगों को आवाज आ रही है बच्चों मेरी? आवाज आ रही है तो माइक ले लीजिए एक बार। जीजीआईसी फागलपुरमा। हेलो। हेलो, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। गुड मॉर्निंग, व्हाट्स योर सर नेम? आवाज आ रही है जो मोनिका। हाँ, आपकी आवाज आ रही है। ओके बच्चों, आपको समझ आ रहा है जो हम पढ़ रहे हैं? क्या आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स हैं आप? यस। 10th। टेंथ के 10th स्टूडेंट्स के हैं। सर। ठीक है, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों हम? साइंस। क्या है इसमें, मैंने देखा हम नहीं है। पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स आर्टिकल्स हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। आपके इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक होता है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हम पढ़ रहे हैं। आर्टिकल्स के बारे में पता है बच्चों आप लोगों को? नो सर, थोड़ा नहीं पता? सर, थोड़ा थोड़ा अच्छा, सुना है। आपने थोड़ा थोड़ा सुना है। आपने ये सुना होगा, हम यूज यस करते सर। हैं अ, एन और द का। नाउन से पहले अ एन द लगाते हैं, है ना बच्चों? तो हम यही देख रहे हैं कि हमें कि कहाँ पे अ लगाना है, कहाँ पे एन लगाना है और कहाँ पे द लगाना है। ठीक है बच्चों। ठीक है। आप बैठ जाइए मोनिका, बैठ जाइए और क्लास की तरफ ध्यान दीजिए। ठीक है। अगर आप यस लोगों को सर। कोई डाउट आता है तो आप लोगों के पास माइक है, आप उस माइक से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। यस सर। ओके बच्चों, ध्यान दो अब स्क्रीन की तरफ। आ एंड द हमारे पास आर्टिकल्स थे, हमने देख लिया था आर्टिकल्स डेफिनेट और इंडेफिनेट होते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल्स में हमारे पास आते हैं अ और एन, और डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं द। ठीक है। ठीक है। तो अ और एन थे हमारे पास बच्चों इनडेफिनिट आर्टिकल्स। ये है इनडेफिनिट आर्टिकल्स। और द है हमारा डेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट का मतलब स्टूडेंट्स कि ये निश्चित नहीं होता। ठीक है। जो निश्चित नहीं होता, जिस संज्ञा के बारे में हम निश्चित नहीं होते, वहां पे हम अ और एन लगाते हैं। और जहां पे हम पूर्ण रूप से निश्चित होते हैं कि हाँ हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां हम द लगाते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ। इसके बाद हमने देखा था कि हम एन का यूज कहाँ करते हैं। ठीक है। तो एन का यूज हम कहाँ कर रहे थे स्टूडेंट्स? एन का यूज हम कर रहे थे व्हेनेवर वी हैड अ कॉन्सोनेंट साउंड, वॉवल साउंड। जब कभी भी वॉवल साउंड आती थी हमारे नाउन से, जो हमारा नाउन है उसके बाद अगर वॉवल साउंड आती है, वॉवल वाली साउंड क्या होती है? अ की साउंड, ई की साउंड, आई की साउंड, ओ की साउंड और यू की साउंड। ठीक है बच्चों। ए ई आई ओ यू हमारे वॉवल हैं, और जब कभी भी यॉली साउंड आएगी तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे इनके आगे। जैसे कि एग्जांपल से समझिए स्टूडेंट्स।
मैंने कहा ही थ्रू एन एग एट द प्लेयर, कि उसने प्लेयर पे एक अंडा फेंका, एन एग। तो एग के आगे एन क्यों लगा है, अ क्यों नहीं लगा? क्योंकि जब आप एग बोलते हैं, बोलो एग बोलो, एग जब आप बोलते हैं तो कैसी आवाज आ रही है, एग, एग। तो अ की आवाज आ रही है ना। तो क्योंकि अ क्या है, एक वॉवल है, इस वजह से हमने आगे क्या लगाया है स्टूडेंट्स, एन लगाया है। ठीक है, तो जब कभी भी वॉवल साउंड आएगी तो हम एन लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, द मेल अराइव्ड एन आवर एगो। द मेल अराइव्ड एन आवर एगो, मतलब जो मेल थी वो 1 घंटा पहले आ गई। मेल क्या होता है, मतलब कोई मैसेज, कोई लेटर, कुछ भी होगा। ठीक है, आर का मतलब होता है 1 घंटा। ठीक है, जो हम समय वाला घंटा बोलते हैं ना कि 1 घंटा 2 घंटा, ठीक है, तो वो आर होता है। इसको बच्चों आर बोलते हैं। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, इसको हार बोलते हैं, हावर, हावर बोलता है कोई, कोई हार बोलता है, दैट इज रॉन्ग। आप लोगों को क्या बोलना है, आर बोलना है। ठीक है, और आर बोलते हुए कैसी साउंड आ रही है, अ की साउंड आ रही है। अ क्या है, एक वॉवल है, वॉवल है तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ना कि अ। क्लियर? और देखो एक और एग्जांपल, ही इज एन इंटेलिजेंट मैन, वो एक बुद्धिमान व्यक्ति है। तो इंटेलिजेंट बोलते हुए जो इंटेलिजेंट हमारा नाउन है, वहां पे कैसी साउंड आ रही है, इन, ई की साउंड आ रही है ना, ई साउंड आ रही है। और ई साउंड क्या है, एक वॉवल साउंड है। और वॉवल साउंड है तो फिर हम आगे क्या लगाएंगे, हम एन लगाएंगे, ना कि अ लगाएंगे। ही इज अ इंटेलिजेंट मैन नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ही इज एन इंटेलिजेंट मैन। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है? ये थे एन के यूजेस। फिर हम देखते हैं अ का यूज। अ भी सिंगुलर, सिंगुलर और काउंटेबल नाउन में यूज होता है, जैसे कि माउस। तो माउस बोलते हुए, देयर इज अ माउस इन द रूम, कि रूम में एक चूहा है। तो माउस बोलते हुए कोई भी वॉवल साउंड नहीं आ रही है, एक कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, इसलिए हमने आगे अ लगाया। हिज फादर हैज अ यूनिवर्सिटी डिग्री। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने कल लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, एक बार आपको फिर करता हूँ। देखो यूनिवर्सिटी आप बोलोगे सर, यहाँ पे तो यू लगा है, यू एक वॉवल होता है, तो यहाँ पे तो क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए था ना। हिज फादर हैज एन यूनिवर्सिटी डिग्री, डिग्री होना चाहिए था, पर यूनिवर्सिटी के साथ कभी भी एन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, यू होने के बावजूद? बिकॉज स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी बोलते हुए कैसी साउंड आ रही है, यो वाली साउंड आ रही है। और आगे क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वाई होगा। ठीक है, वाई ओ ओ, ये वाली साउंड आ रही है। और वाई हमारा क्या होता है, एक वॉवल साउंड तो नहीं है, ये तो एक कॉन्सोनेंट साउंड है। इसी वजह से हम हमेशा अ लगाते हैं, जबकि यहाँ पे यू है। लेकिन यू जब बोलते हैं तो वाई ओ ओ करके यू बनता है। ठीक है, हमारी जो साउंड है वाई ओ ओ वाली साउंड आती है, इस वजह से हम इसके आगे कभी भी एन नहीं लगाते, अ लगाते हैं। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आप नोट डाउन कर ले बच्चों। और दूसरा क्या है, आई सॉ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। तो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल बोलते हुए तो वैसे भी एक कॉन्सोनेंट साउंड ही आ रही है, तो उसके आगे हम अ ही लगाएंगे, ना कि एन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये यूनिवर्सिटी वाला, इसको इंपॉर्टेंट नोट कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब दा का यूजेस देख लेते हैं। ठीक है, ये हमने देखा था, ये क्या कब यूज होता है, टर्म्ड एज डेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है इसको, बिकॉज इट स्पेसिफाइज द नाउन, क्योंकि इस नाउन को क्या कर देता है, स्पेसिफाई कर देता है, विच इट टॉक्स अबाउट, एंड इट मेक्स द नाउन डेफिनेट, और ये साथ ही साथ उसे डेफिनेट भी बना देता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। द पोस्टमैन इज वेटिंग एट द डोर, हमने कल भी देखा था कि अगर मैं ये कहता हूँ कि द पोस्टमैन इज वेटिंग एट द डोर, तो इसका मतलब है कि जो पोस्टमैन है उसको मैं जानता हूँ, एक कोई खास पोस्टमैन है, मतलब इतने सारे पोस्टमैन में से वो कोई खास पोस्टमैन है जिन्हें मैं जानता हूँ, जो कि डोर पे वेट कर रहे हैं। ठीक, ये समझ आया? अगर मैं आ पोस्टमैन बोलता बच्चों, तो आ पोस्टमैन में कोई सा भी पोस्टमैन हो सकता था, इतने सारे पोस्टमैन में से कोई सा भी पोस्टमैन हो सकता था। लेकिन मैंने बोला द पोस्टमैन, यानी कि वो द पोस्टमैन है, वो पोस्टमैन क्या है, खास है। ठीक है, उनको या तो मैं जानता हूँ, खास क्यों, क्योंकि शायद मैं उनको जानता हूँ, मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि हाँ वही वाले पोस्टमैन। द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, अगर द चिल्ड्रन बोल दिया तो यानी कि वही बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं, तो बच्चों को मैंने स्पेसिफाई कर दिया। आई हैव टू पेट्स, अ डॉग एंड अ कैट, मेरे पास 2 पेट्स हैं, एक डॉग है और एक कैट है। द कैट इज लेजी है, तो मैंने स्पेसिफाई करते बोल दिया कि जो कैट है वो लेजी है डॉग से, देन द डॉग, डॉग से ज्यादा लेजी कौन है, कैट है। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर हमने ये भी देखा था कि जो डेफिनेट आर्टिकल द है वो सिंगुलर काउंटेबल को भी शो करती है,
ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए भी यूज होती है और प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए भी यूज होता है, दोनों के लिए यूज होता है। जो दा है ना, वो सिंगुलर के लिए भी यूज होगा और प्लूरल के लिए भी यूज होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझो, द कार हैज बीन स्टोलन, तो यहाँ पे कार क्या है, सिंगुलर है, तो दा उसके साथ भी यूज हुआ है। और यहाँ देखो, द एप्पल्स वर वेरी स्वीट, तो एप्पल्स क्या है, एप्पल्स प्लूरल है, तो यहाँ पे भी दा यूज हुआ है। ठीक है, तो दा कहीं भी यूज हो सकता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज हो सकता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज हो सकता है। स्टूडेंट्स क्लियर, इतना क्लियर है? इसको फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लिया ये, तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि द डेफिनेट आर्टिकल इज ऑल्सो यूज फॉर इंडिकेटिंग एन अनकाउंटेबल नाउन। हम अभी तक हमने देखा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, लेकिन अब हम जानेंगे कि जो डेफिनेट आर्टिकल द है, ठीक है, द की बात हो रही है यहाँ, वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज हो जाता है। ठीक है, द कहीं पे भी यूज हो जाता है। देखो, इसको एग्जांपल से समझो। द पुलिस आस्क्ड द थीफ वेयर द गोल्ड वॉज हिडन। ठीक है, यानी कि पुलिस ने थीफ, चोर से पूछा कि गोल्ड कहां पे छिपा कर रखा है। तो यहाँ पे गोल्ड क्या है स्टूडेंट्स, गोल्ड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्या आप काउंट कर सकते हैं गोल्ड को? गोल्ड काउंट नहीं किया जा सकता ना, गोल्ड का वेट मेजर किया जा सकता है, लेकिन गोल्ड को काउंट नहीं कर सकते। एक गोल्ड, दो गोल्ड, ठीक है, ऐसे थोड़ी बोलते हैं एक गोल्ड दे दो, दो गोल्ड दे दो। हाँ, वो बात अलग है कि गोल्ड कॉइन वगैरह अगर उसको कॉइन में कन्वर्ट कर दें या किसी ज्वेलरी में कन्वर्ट कर दें तब काउंट किया जाए, लेकिन ऐसे गोल्ड को हम काउंट नहीं कर सकते, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अनकाउंटेबल नाउन है और यहाँ पे इसके आगे भी क्या लग रहा है, डेफिनेट आर्टिकल लग रहा है, द गोल्ड लग रहा है। ठीक है, तो यही मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाना चाहता था। और नेक्स्ट है, द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज बिफोर नाउन्स दैट आर कंसिडर्ड यूनिक। ठीक है, अभी डेफिनेट आर्टिकल के बारे में बता रहा है कि ये उन नाउन्स के आगे लगता है जिनको क्या समझा जाता है, यूनिक। यूनिक का मतलब होता है बच्चों अनोखे, जो अपने आप में सिर्फ एक ही है इस दुनिया में और कोई उन जैसा नहीं है। ठीक है, एंड ऑल्सो बिफोर नेम्स ऑफ सर्टेन प्लेसेस, और कुछ जगहों के नाम से, कुछ जगहों का नाम होता है ना, उनसे पहले भी दा लगता है। ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से पहले भी दा लगता है। कुछ सर्टेन बुक्स, कुछ किताबों के नाम से पहले भी दा लगता है। न्यूज़पेपर्स के नाम से पहले भी दा लगता है। फेमस बिल्डिंग्स, जो बहुत प्रसिद्ध बिल्डिंग्स होती हैं, उनके नाम से आगे पहले भी लगता है दा। और कुछ सर्टेन एब्रीविएशंस, एब्रीविएशंस क्या होते हैं बच्चे, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, जो शॉर्ट फॉर्म्स होती है ना, उनको हम एब्रीविएशंस कहते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म्स से पहले भी द लगता है। ठीक है, तो हमने द देख लिया। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है, और किन किन इन सारी चीजों के साथ लगता है, यूनिक नाउन, कुछ जगह, ऑर्गेनाइजेशन, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, एब्रिविएशंस और फेमस बिल्डिंग से पहले भी द लगता है। ठीक है, तो इसको नोट करो एक बार, फिर हम इनके एग्जांपल्स देखेंगे कि द कहाँ कहाँ लगता है। ठीक है, पहले इतना नोट कर लो। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लिया आपने? अब देखो इनके एग्जांपल्स। देखो, द सन, तो सन क्या है, अपने आप में यूनिक है ना, एक ही तो सन है। अर्थ यूनिक है, तो इसके आगे द लग गया, द अर्थ। द मून, द स्काई, ठीक है, ये आसमान। द इक्वेटर, इक्वेटर भी एक ही है। ठीक है, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, एक ही साउथ पोल है ना। द इंडियन ओशन, एक ही हिंद महासागर है। द अरेबियन सी, द ब्रह्मपुत्र रिवर, ये रिवर्स भी यूनिक है। ठीक है, द थार डेजर्ट, एक ही थार डेजर्ट है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। द हिमालयाज, द यूनाइटेड किंगडम, बोला था ना कुछ देश के नाम के पहले भी लगते हैं, तो यूनाइटेड किंगडम के आगे लगता है द यूनाइटेड किंगडम। और ऐसा क्यों लगता है बच्चों, क्योंकि जो यूनाइटेड किंगडम है वो बहुत से अनेक अनेक छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना हुआ है, तो उसको क्या कर देते हैं, द यूनाइटेड किंगडम बोल देते हैं। इसका मतलब है कि वो बहुत से राज्यों से मिलकर बना है। इसी वजह से इंडिया के आगे कभी द इंडिया नहीं लगाया जाता, क्योंकि इंडिया को क्या माना जाता है, एक ही माना जाता है। ठीक है, इंडिया एक अपने आप में एक ही कंट्री है, जबकि यूनाइटेड किंगडम को माना जाता है कि वहां दूसरी कंट्रीज भी है, तब जाके यूनाइटेड किंगडम बनता है। जैसे यूनाइटेड किंगडम के अंदर इंग्लैंड है, आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, ये सारी चीजें, इसलिए उसको कंप्लीट एज अ होल द यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है। वैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोला जाता है। क्यों? क्योंकि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी बहुत बहुत कंट्रीज से मिलके बना हुआ है। वहां पे जो भी है, वहां पे
उनको अलग ही कंट्रीज माना जाता है, अलग ही स्टेट्स माना जाता है, जैसे वॉशिंगटन है, वॉशिंगटन डीसी है, कैलिफोर्निया है, पेंसिल्वेनिया है। ठीक है, ये राज्य नहीं है, ये अपने आप में इनकी अलग अलग गवर्नमेंट होती है और इनके खुद के अपने मेयर होते हैं। ठीक है, इस वजह से इनको माना जाता है कि बहुत सारे राज्यों से मिलकर फिर एक बड़ा राज्य बना है जिसको कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोला जाता है, इसलिए आगे इसके आगे द लगता है। वैसे द किंगडम ऑफ नॉर्वे, नॉर्वे भी इसी तरीके से बना है। और द इंडियन रिपब्लिक, हाँ अगर हम कहेंगे द इंडियन रिपब्लिक, अगर सिर्फ इंडिया कहेंगे तो एक पूरी कंट्री की बात है, अगर इंडियन रिपब्लिक की बात करेंगे तो द इंडियन रिपब्लिक लगेगा, मतलब जो भारत गणराज्य है, भारत भारतीय गणराज्य है, तो उसके आगे द लगता है। क्लियर स्टूडेंट्स? द यूनाइटेड नेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ गया तो इसके आगे द लग गया। कांग्रेस एक ऑर्गेनाइजेशन है तो इसके आगे द आ गया। अब कुछ किताबें हैं, ठीक है, जैसे द महाभारता बोला जाता है, द रामायणा बोला जाता है, द ओडिसी बोला जाता है, द लियाड बोला जाता है, द वेदास, द पुराणास, द कुरान, द बाइबल, द भगवत गीता बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स? और फिर कुछ न्यूज़पेपर्स के सामने द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द गार्जियन, द ट्रिब्यून, द स्टेट्समैन। ठीक है, और कुछ बिल्डिंग्स जैसे द राष्ट्रपति भवन, द पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया, द रेड फोर्ट, द ताजमहल। ठीक है स्टूडेंट, तो इन सारे एग्जांपल्स को आप नोट डाउन करो अब कि द कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसी तरीके से देख लीजिए द यूके, ये जो एब्रिविएशंस की बात हो रही थी ना, मैं कह रहा था जो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं एब्रिविएशंस, इस तरह की एब्रिविएशंस होती हैं। ठीक, यूके, यूनाइटेड किंगडम को शॉर्ट में लिख दिया है यूके, तो उसके आगे भी लग जाता है द यूके, द यूएस। ठीक है, जैसे आपकी एक पार्टी हो गई भारतीय जनता पार्टी, तो उसको शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, बीजेपी बोल देते हैं, तो उसके आगे भी लग गया द बीजेपी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक पार्टी है, उसके आगे भी लग गया द सीपीआई। क्लियर? और द सीपीआई मार्क्सिस्ट, ये एक और पार्टी है, तो इसके आगे भी द लग गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आई होप बच्चों आप लोगों को अब अ, एन और द में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, कि एन कहाँ लगाना है और कब द लगाना है। तो एन तब लगाना है जब कोई चीज पर्टिकुलर नहीं है, इनडेफिनेट चीज है। ठीक है, उसके बारे में हमें कोई ऐसा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, बहुत सारों में से कोई भी एक हो सकते हैं, तो और एन लगेगा। कब कब लगेगा, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले लगेगा, और एन लगेगा वॉवल साउंड से पहले। ठीक है, और एन लगते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, सिंगुलर होना चाहिए और साथ ही साथ काउंटेबल भी होना चाहिए, ये एक शर्त है उसकी। जबकि जो द है बच्चों, वो क्या है, एक डेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेट चीजों से पहले लगता है। ठीक है, यानी कि वो किसी भी चीज को पर्टिकुलर बना देता है, स्पेसिफिक बना देता है। ठीक, और द की कंडीशंस क्या है कि द सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले भी लगता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले भी लगता है। ठीक है, और यहां तक कि द बच्चों अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी लगता है, जैसे कि हमने देखा था एग्जांपल गोल्ड का, तो गोल्ड क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, बट उससे पहले भी द लगता है। फिर हमने देखा कि द किन किन चीजों के साथ लगता है, ये आपको याद रखना है कि जितनी भी ये यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे थे ना, यूनिक चीजें हो गई, कुछ जगहों के नाम हो गए, ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, बुक्स हो गई, न्यूज़पेपर्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म्स हो गए, उनके आगे लगता है। फिर हमने सारे उसके एग्जाम्पल भी देख लिए, इन एग्जाम्पल्स को आप याद कर लो, तो इससे बाहर एग्जाम में आपके नहीं आएगा कि द सन, द अर्थ, मून, ये सब ठीक है यूनिक चीजें हैं। ये सारी की सारी यूनिक चीजें, इंडियन ओशियंस हो गया, थार डेजर्ट भी अपने आप में यूनिक है, ऐसा तो नहीं, बहुत सारे थार डेजर्ट हैं। ये पार्टी के नेम हो गए, ऑर्गेनाइजेशंस के नेम हो गए, और ये कुछ बुक्स के नाम हो गए, ये न्यूज़पेपर्स के नाम हो गए, ये फेमस बिल्डिंग्स के नाम हो गए, क्योंकि फेमस बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, राष्ट्रपति भवन एक फेमस बिल्डिंग है। ठीक है, कोई अपने घर के नाम के आगे नहीं लगा सकता द, जैसे मान लो किसी के घर के नाम है, घर का नाम कुछ भी है, मान लो आशीर्वाद है किसी के घर का नाम, तो ये नहीं लिख देगा द आशीर्वाद, आई लिव इन द आशीर्वाद, क्योंकि आशीर्वाद हमें किसको पता है, फेमस थोड़ी हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति भवन हो गया, पार्लियामेंट हाउस हो गया, रेड फोर्ट लाल किला हो गया, ताजमहल, ये सब फेमस बिल्डिंग्स हैं, तो इनके आगे द लगाया जा सकता है। ठीक है, और वैसे ही शॉर्ट फॉर्म्स जैसे कि यूके, यूएस, बीजेपी, सीपीआई, सीपीआईएम, इनके आगे भी द लगाया जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा जो ये चैप्टर है आर्टिकल, ये यहाँ पे आज फिनिश हो जाता है। ठीक, कंप्लीट चैप्टर हो चुका है। आप क्या करेंगे, इस चैप्टर को एक बार फिर से रीड करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आर्टिकल्स के क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे अपनी ग्रामर की बुक से। ठीक है स्टूडेंट, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।